बाखबर हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि पीडीएम की हुकूमत ने माजी में जूनियर जर्नलों को तरक्की देकर आर्मी चीफ बनाने के तल्ख तजर्बात से सबक सीखते हुए इस मरतबा ज़ाती पसंद नापसंद के बजाय सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया है। इसलिए 3 सीनियर तरीन जनरलों यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास में से किसी एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जा सकता है। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा भी रिटायर होने जा रहे हैं। दर हकीकत 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले अहम तरीन फौजी ओहदों पर फाइज 5 सीनियर तरीन जनरल रिटायर होने जा रहे हैं और यूं वो नए आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है, लेकिन हस्ब साबिक एक मरतबा फिर इनके ओहदे में तौसी की अफवाहें जोरों पर हैं। बुनियादी वजह यह है कि जनरल बाजवा मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं और इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं। हाल ही में उन्हें सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात ने आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा। इससे पहले वो जिस तरह सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक रहे हैं, इसके पेश नज़र भी ख्याल किया जाता है कि नया आर्मी चीफ लाने के बजाय इन्हें एक बार फिर एक्सटेंशन दे दी जाएगी। ताहम हुकूमती हलकों ने इस इम्कान को सख्ती से रद्द किया है और वाज़े अल्फाज में कहा है कि जनरल बाजवा अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी अप्रैल में वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और इनका मजीद तौसी लेने का कोई इरादा नहीं। याद रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ को तौसी देने के लिए कानून साजी की तो सर्विसेज चीफ की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद 64 वर्ष मुकर्रर की गई थी। जनरल बाजवा अभी 61 वर्ष के हैं और मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से चंद हफ्ते कबल 12 नवंबर को 62वीं सालगिरह मनाएंगे, यानी तकनीकी एतबार से इन्हें एक और एक्सटेंशन देने में कोई मुश्किल नहीं। लेकिन पीडीएम की हुकूमत ऐसा करने के मूड में नहीं और चाहती है कि नया आर्मी चीफ लाया जाए। ज़राए का कहना है कि जनरल बाजवा की अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सरगर्मियों को अलविदाई सरगर्मियां समझना चाहिए, बजाय कि इसका उलट मतलब लिया जाए। उनके मुताबिक नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए मुशावरती अमल का आगाज हो चुका है और इस बात का कभी इम्कान है कि जनरल कमर बाजवा और जनरल नदीम रजा की जगह लेने वाले जर्नलों के नामों का ऐलान अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में कर दिया जाएगा। तजियाकार बिलाल गौरी माजी में तैनात किए जाने वाले आर्मी चीफ का अहाता करते हुए बताते हैं कि नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बने तो उन्होंने असलम बेग मिर्जा की रिटायरमेंट से कई माह पहले ही आसिफ नवाज जज्जुआ को इनका जानिशीन मुकर्रर कर दिया। इसके बाद अब्दुल वहीद काकड़ और परवेज मुशर्रफ की तैनाती का फैसला अचानक किया गया, लेकिन सीनियरिटी के उसूल को भी कभी मद्देनजर नहीं रखा गया। फिर जब मुशर्रफ और नवाज शरीफ के मामलात खराब हुए तो अचानक तक पे ISI चीफ ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया, जिसका नतीजा 1999 की फौजी बगावत की सूरत में सामने आया। जनरल अशफाक कियानी की रिटायरमेंट पर नवाज शरीफ ने नए चीफ बारे फैसला करने में बहुत ताखीर की और मुकर्ररा तारीख से सिर्फ 2 दिन पहले 27 नवंबर 2013 को जनरल राहिल शरीफ को नया आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया गया। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा को सिपहसालार बनाने का ऐलान भी नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम 26 नवंबर 2016 को किया। इन दोनों तैनातियों में भी सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसला नहीं किया गया, लेकिन फिर भी राहिल और बाजवा अदवार में नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम सख्त मुश्किलात का शिकार रहे। ऐसे में पीडीएम की क़यादत इस नतीजे पर पहुंची दिखाई देती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी सीनियरिटी का उसूल अपनाया जाए। याद रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 नवंबर 2022 को रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान आर्मी के 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो जाएगी। चूंकि 6 मेजर जनरल 28 सितंबर 2018 को प्रमोट किए गए थे और 3 स्टार जनरल बनने के बाद 4 साल में रिटायरमेंट होती है, इसलिए कोर कमांडर मंगला, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर, डीजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान और डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। अगरचे क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को भी 5 मेजर जनरल के साथ तरक्की दी गई थी, मगर इनको रैंक ताखीर से लगाए गए थे, लिहाजा इनकी रिटायरमेंट भी ताखीर से होगी।
तब लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार DGISI थे। इनके रिटायरमेंट में चंद हफ्ते बाकी थे। चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI लगाना था, इसलिए नवीद मुख्तार के रिटायरमेंट का इंतजार किया गया। 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के रिटायर होते ही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने नए रैंक के साथ नया ओहदा संभाल लिया। चुनाचे अब इनके रिटायरमेंट की तारीख 26 नवंबर बनती है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर फराइज सरंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह इस वक्त सीनियरिटी में पहले नंबर पर हैं। वो इससे पहले DG मिलिट्री इंटेलिजेंस DGISI और कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पर काम कर चुके हैं। सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। इनका ताल्लुक भी जनरल फैज हमीद की तरह चकवाल से है और दोनों गहरे दोस्त हैं। साहिर शमशाद मिर्जा जनरल राहिल शरीफ के दौर में DGMO रहे। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की पाने के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जो आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर ओहदा है। सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। वो इससे पहले मरी में 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड कर चुके हैं। अजहर अब्बास माजी में राहिल शरीफ के पर्सनल स्टाफ रहे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की पाने के बाद वो कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किए गए। सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद हैं, जिन्होंने इससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड किया और कोर कमांडर पेशावर रहे। पांचवें नंबर पर कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो लाहौर में इन्फेंट्री डिवीजन कमांड कर चुके हैं। वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे और GHQ में भी काम किया। जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में छठे नंबर पर कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं, जबकि 7वें नंबर पर मौजूदा ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सियासी क़यादत ने माजी के तजर्बात से सबक सीखते हुए इस बार ज़ाती पसंद और नापसंद के बजाय सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनाती करने का फैसला किया है। इसलिए 3 सीनियर तरीन जनरलों में यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास में से किसी एक को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरे को आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।